जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस मशीन को, तो इस मॉडल में हो या चाहे अन्य किसी और मॉडल में, किसी में डिस्प्ले लगा रहेगा, किसी में टाइमिंग का रहेगा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम करने का सबका तरीका एक होता है। इसके अंदर जो है फ्लैश को चलाया जाता है, जिससे जो है हीट निकलती है और उससे जो है रबर मेल्ट होकर के छिद्रों को बंद करता है। बाकी आपको मालूम है कि कैसे उसमें स्याही डालते हैं, तो उसके विषय में हम नहीं पढ़ते हैं। हम सीधे सीधे आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पास जो भी मशीन होगी उसके अंदर रहेगा क्या। तो आप देखेंगे उसके अंदर आपको विशेष रूप से तो इतना चीज़ मिलेगा। जैसे अभी ये है, ये एक कॉइल है। ये कॉइल ख़राब हो जाने से आपकी मशीन काम नहीं करेगी। और दूसरा चीज़, जब यह ख़राब हो जाएगा तो एक वोल्टेज तो बनेगा लेकिन कम बनेगा, जिससे फ्लैश नहीं उठेगा। तो आपको वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मशीन आपकी काम नहीं करती है तो ये जो दो नट इसमें दिखाई दे रहे हैं, नट बोल्ट, वहाँ पे आप चेक करिएगा। अगर जो ये ओपन है तो यहाँ पे 200 वाट का बल्ब लगा करके भी काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़, ये जो है पीछे से, मशीन के पीछे हिस्से से लिया गया है। इसके अंदर 3 नियॉन बल्ब है जो फ्लैश मारता है। इसको जो है 700 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप इसमें देखेंगे कि ये दोनों तरफ से 3-3 वायर निकला हुआ है जो आपस में ही तीनों कनेक्ट है। और दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव दिया जाता है। और इसमें जो ब्लू कलर का वायर है उस पे जो है ट्रिगर वोल्टेज दिया जाता है, जिससे कि इसमें जो है फ्लैश बनता है। ये इसका मुख्य काम करने का जो फंडा है यही है। और फ्लैश के साथ जो रोशनी निकलती है उसमें हीट निकलती है, और जितना ज़्यादा फ्लैश बनेगा उतना ज़्यादा रोशनी और उतना ज़्यादा हीट निकलेगा, जिससे मशीन स्टैम्प बनाने में आपको आसानी होगी। अंदर आपको ये कैपेसिटर मिलेंगे। इसमें 2 सीरीज रहती है और एक सीरीज में समांतर में आप काउंट करेंगे तो आपको 20 की या 10 की 10 की 2 इसमें लाइनें मिलेगी। जिस एक लाइन में आप देखेंगे तो 350-300 वोल्ट बनता है, दूसरी लाइन में भी 350-300 वोल्ट बनता है। रही बात इस वोल्टेज को बनाने के लिए, आखिर इतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा कैसे, तो आप देखेंगे कि आपके मशीन में एक ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, और यह ट्रांसफार्मर का काम होता है 350 वोल्ट तैयार करना। वह वोल्टेज इस जो सप्लाई मेन दी जाती है उस सप्लाई से कुछ उसका संबंध नहीं होता है, कहीं से कनेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर मैंने 230 वोल्ट इनपुट और 24 वोल्ट आउटपुट 2 एम्पेयर में ट्रांसफार्मर लिया है। ऐसे मेरे पास 2 ट्रांसफार्मर है। तो प्राइमरी में मैं 230 वोल्ट इनपुट दूंगा, सेकेंडरी से 24 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। उस सेकेंडरी को 24 वोल्ट को वापस दूसरे वाले ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में ही ज्वाइंट कर दूंगा, और ज्वाइंट करने के बाद जब हम इसमें पावर देंगे तो यहाँ पे हमको 230 वोल्ट वापस फिर मिलेगा, जो कि इससे संबंध नहीं रहेगा। इसका ये बिल्कुल अलग रहेगी सप्लाई, इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही इसके साथ में और इससे वोल्टेज की तुलना जब भी मीटर लगा के देखेंगे तो कोई वोल्टेज आपस में नहीं मैच करेगा। जब भी करेगा तो दोनों पॉइंट्स में ही आएगा वोल्टेज, यानी ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इसको मैं अलग से रेक्टिफायर के ज़रिए यहाँ पे इस कैपेसिटर को 400 वोल्ट 270 माइक्रोफैरेड को चार्ज करूँगा, और एक दूसरे वाले को दूसरे रेक्टिफायर को, मतलब मैं इसमें मैंने 2 अलग अलग लगाया है, एक डायोड वाला और एक जो है ब्रिज रेक्टिफायर बनाया आता है। अब देखिए तो जो इसका नंबर है आपको दिख रहा है, ऐसा नंबर आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसमें और इसमें इस दोनों पॉइंट पे हम सप्लाई देंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। ये
और ये पॉजिटिव। तो इसमें हम सप्लाई डायरेक्ट एसी का देंगे, जो अपना मेन सप्लाई इसी से देंगे, मेन सप्लाई यहाँ पे देंगे। और इसके जरिए ये ऑलरेडी मेरा सीरीज है 200 वाट का, आप देखिए तो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, 2 वाट का सीरीज है 200 वाट के बल्ब का। तो इसको मैं डायरेक्ट लगाऊंगा और ये मशीन में कॉइल्स के ज़रिए इसमें चार्ज होता है। जो मशीन है फ्लैश की, उसमें कॉइल के ज़रिए होता है, बल्ब नहीं लगा रहता है वहाँ पे। तो आप देखेंगे कॉर्नर में एक कॉइल लगी रहती है, उस कॉइल का इमेज आप देख रहे हैं। और इसको हम चार्ज करेंगे तो हम देखिए, मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा अभी मीटर से। अभी मैंने कनेक्ट कर दिया मीटर के साथ में डीसी पे, देखिए 1000 वोल्ट डीसी पे रख दिया है। अभी मैं इसको लगाता हूँ क्योंकि ये भी सीरीज में ही है। तो आप देखिएगा, मैं बटन ऑन किया तो यहाँ पे आप देखिए 300 के करीब वोल्टेज, 320 वोल्ट के करीब, 318 बराबर। अभी एक कैपेसिटर इसमें चार्ज नहीं है, अभी उसको मैं लगा करके चार्ज करता हूँ। देखिए दूसरे कैपेसिटर को मैं जो है चार्ज कर रहा हूँ, जो कि 200 वाट के बल्ब के सीरीज के साथ में है, जैसा कि मैं बताया आपको। और यही मशीन में जो है कॉइल के जरिए दिया जाता है। तो कॉइल अक्सर करके ख़राब हो जाती है, कॉइल ख़राब होने से वोल्टेज आपका नहीं बनेगा। देखिए करीब 700 वोल्टेज के करीब हो जाएगा, धीरे धीरे चार्ज होता जाएगा जैसे रखे रहेंगे, तो उसमें ही बनने में टाइम जाता है। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ, थोड़ा सावधानी बरतिएगा क्योंकि ये कैपेसिटर बहुत तेज़ चार्ज रहता है और शॉक भी लग सकता है हाथ में बहुत तेज़ी से। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पे आप चेक करेंगे। मैंने सिर्फ 2 कैपेसिटर का यूज किया था, तो आप देख सकते हैं कि रेड वाला और ग्रीन वाला, यहाँ पे कैपेसिटरों की संख्या ज़्यादा है। तो ये समांतर क्रम में कैपेसिटर जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ज़्यादा पावरफुल फ्लैश आएगा। इसके लिए कैपेसिटर को ऐसे जोड़ा गया है। तो मैंने सिंगल में बताया है, आपको करना रहेगा तो 10-10 का बनाइए, 20-20 का, 50-50 का। तो एक्चुअली आपका मशीन के अंदर जो रहेगा उसी पे काम करना है। तो इस मशीन में आप देख रहे हैं कि इस इमेज में 2, एक हरा वाला और एक लाल वाला, तो दोनों कैपेसिटर में आप कहाँ कहाँ पॉइंट पे चेक करिएगा वोल्टेज, वो मैं बता रहा हूँ। उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर इसको समझ जाएंगे तो आप समझ में आपके आ जाएगा कि हमारी मशीन में प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ पे। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये वाला माउस पॉइंटर को आप देखिएगा, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है यह सप्लाई बनाएगा इस वाले इतने सेक्शन को चार्ज करने के लिए, एक वाले इतने हिस्से को या इस वाले हिस्से को। अब ध्यान से देखिएगा, ये सब समांतर में लगा हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए, ये देखिए इतना। और ये दोनों को जोड़ने वाला वो पॉइंट है ये, ठीक है। ये सीरीज करेगा इस दोनों पॉइंट को, यानी 350 वोल्ट इसमें और 350 वोल्ट इसमें, इन दोनों को जोड़ करके 700 वोल्ट बनेगा। जो आपका यहाँ पे देखिए एक पॉइंट इस एरिया से निकला है, दूसरा इस एरिया से। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों वायर जाएगा आपको फ्लैश के लिए, जहाँ पे नियॉन ट्यूब लगा हुआ है उसको पॉइंट पे जाएगा। ये यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे वही वायर आएगा। ये तीनों को एक साथ में यहाँ पे जॉइंट किया हुआ है और तीनों को एक साथ में यहाँ पे जॉइंट किया हुआ है। ये है ट्रिगर पॉइंट के लिए, इसे ट्रिगर कराने के लिए जो एक पल्स, इसके ऊपर पतला वायर रहता है ट्यूब के ऊपर, उसको सप्लाई देने के लिए। तो और ये वाला रहा दूसरा, एक तो ये चार्ज करेगा एक को। अच्छा, ये वाला सप्लाई जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला, तो ये जो पॉइंट है, ये ट्रांसफार्मर जो है ये 9 वोल्ट या 18 वोल्ट के करीब रहता है, जो कि यहाँ से एक सप्लाई इसको दे करके, मतलब यहाँ से सप्लाई ये जाता है सिर्फ आपके मीटर को चलाने के लिए। इसमें एक जो मीटर लगी होगी उस मीटर को
यह इमेज हमारे पास इतना ही है, इसके लिए मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। ये सप्लाई जो गई है ये सहायक सप्लाई है, जो कि मीटर को चलाने के लिए जा रही है। मीटर नहीं रहेगा, ये ख़राब हो भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वोल्टेज बनेगा, फ्लैश भी बनेगा। ये जो इतना भाग बना हुआ है ये है ट्रिगर पॉइंट, इसी को मैं निकाल करके यहाँ पे EHT, जो टीवी में EHT इस्तेमाल होती है उसका मैं इस्तेमाल करके यहाँ पे फ्लैश तैयार कर दिया था वीडियो में, जो आपने देखा होगा। तो ये वाला हिस्से में अगर ख़राबी होगी तो इसको निकाल के फेंक दीजिएगा और कमेंट करिएगा, मैं PDF बना करके उसको दिखा दूंगा। नहीं तो उसमें से आप PDF ले करके वीडियो को रोक करके वहाँ पे आप देख लीजिए, उस तरह से आप कनेक्शन करके इसको बना सकते हैं। ये अत्थर पत्थर डालने से, टेक्नोलॉजी छुपाने से बहुत होगा। जिनको जानकारी नहीं होगी उनको छुपा सकते हैं, लेकिन जिनको जानकारी है उनको मालूम है कि कैसे होता है। देखिए इतना ज़्यादा इसमें डाला गया है, ये सब अत्थर पत्थर क्या बोलते हैं, इसमें केमिकल डाल करके बर्बाद कर दिया गया है, मतलब कोई दूसरा रिपेयर ना कर सके, मेन मकसद यही है। जबकि इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ नहीं है। ये ट्रांसफार्मर आपका मेन काम करेगा 300 वोल्ट बनाने के लिए, 230 वोल्ट सप्लाई से अलग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है इस ट्रांसफार्मर का। और दूसरा जो है ये दूसरे सेक्शन को ये चार्ज करेगा, तो ये अक्सर करके ख़राब होगा, ध्यान दीजिएगा। आपकी मशीन अगर बंद है तो इसको वायर को हटा दीजिए, कंटिन्यूटी रेंज में रख करके मीटर को देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक ये दोनों के बीच में कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसको निकाल के फेंक दीजिएगा। 200 वाट का बल्ब यहाँ पे सीरीज में, मतलब ये वायर 200 वाट के बल्ब में जोड़ दीजिएगा, आपकी मशीन रेडी हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सावधानी बरतिएगा ये सब काम करने में, थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।